हाँ जी बच्चे, ये 10th प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास, ये 9th क्लास एंड 10th क्लास दोनों के लिए सेम है। जब आप 9th स्टैंडर्ड में हो आप तब भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, तब कर लोगे तो 10th में ये चैप्टर पहले से ही आपको आता होगा। 10th में हो तो करना ही करना है। 10th की जो प्रोबेबिलिटी है वो NCERT में इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके करने होंगे। जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वहाँ पे मैं अपना साथ में नंबर छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हो असाइनमेंट अगर आपको चाहिए, ठीक है, टोटली फ्री। तो अब देखिए आगे, ये जो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 9th क्लास 10th क्लास दोनों के लिए हैं। पहले इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आप पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हो, पेयर ऑफ डाइस मतलब कि आपके पास लूडो वाले 2 डाइस हैं और आप उन दोनों को थ्रो कर रहे हो। अगर इसको समझना है पहले इसकी स्टोरी समझ लो। हम एक सिंपल लूडो खेल रहे हैं ना, अभी आप मैथमेटिशियन बन गए, आपने बड़े होकर गेम न्यू गेम डिज़ाइन कर दी, लूडो को अपडेट कर दिया। अब उसमें 1 डाइस नहीं आ रहा, उसमें 2 डाइस है। जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग में खेलते हैं कि आपकी स्टार्टिंग तब होगी, आपकी एंट्री तब होगी अगर 6 नंबर आएगा, ठीक है। अब आपकी एंट्री तब नहीं होनी, 6 नंबर आएगा। अब आपकी एंट्री तब होगी जब दोनों डाइस के ऊपर जो भी नंबर आएंगे अगर उनका सम 5 बनेगा, ठीक है। पहले तो इसका सैंपल स्पेस बनाओ, इसके पॉजिटिव केसेस बनाओ, पॉसिबल केसेस सॉरी, कि वो कौन कौन से हैं। अब 2 डाइस का सैंपल स्पेस कैसे बनेगा पहले तो उसको समझ लो। ये आज मैं बनाऊंगा लेकिन आपने एक बार बना के वापस कभी नहीं बनाना, ये टाइम वेस्ट होगा आपका, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आप बच्चे 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो, सपोज कर लो फर्स्ट डाइस के ऊपर या तो 1 आएगा, ठीक है, फर्स्ट के ऊपर 1 फिक्स कर लो। अगर फर्स्ट के ऊपर 1 आ रहा है तो सेकंड के ऊपर या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है या फिर 5 या फिर 6, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बात आपको बोलूं, आपको कैसे पता कि फर्स्ट के ऊपर 1 ही आएगा? अगर 1 नहीं आना क्या पता 2 आना हो, ठीक है। अगर फर्स्ट के ऊपर 2 आएगा तो सेकंड के ऊपर या तो 1 2 3 4 5 6, क्या पता फर्स्ट के ऊपर 3 आना हो, ठीक है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब आपने क्या करना है, अपने घर से कल को 2 लूडो वाले डाइस लेके आने हैं, दोनों को थ्रो करना, उस पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर इनमें से होगा, इससे बाहर कोई नंबर नहीं होगा। मान लो मैंने 2 डाइस थ्रो कर दिए, पहले के ऊपर क्या आना चाहिए 1, दूसरे के ऊपर क्या है और 1 और 2, ये रहा 1 2, ठीक है। मैंने पहले थ्रो किया, पहले के ऊपर 6 आ गया, दूसरे के ऊपर 5 आ गया, तो 6 5 ये रहा। लूडो वाले डाइस के ऊपर कभी 7 आ सकता है, तो 7 यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अब बच्चे हम इनके सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ना तो मैं ये क्वेश्चन रब करूंगा, ना ही मैं सैंपल स्पेस रब करूंगा, इसकी हेल्प के साथ आप ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ना इसमें होच बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, क्लियर है। देखिए फर्स्ट केस में आपको बोला गया है कि आपके पास उनका सम कितना बने, सम इज 5, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ इनका अगर आपको सम 5 चाहिए तो आपके पास पॉसिबल केस क्या होंगे? या तो अगर इसका सम 5 बनना है, नहीं इसका बनना है, नहीं। अगर फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 आ जाए
तो दूसरे के ऊपर आपको क्या चाहिए? अगर फर्स्ट के ऊपर 2 आ जाए, सेकंड के ऊपर 3, अगर पहले 3 आ जाए 2, अगर पहले 4 आ जाए फिर 1, अगर पहले 5 आ जाए 0 तो आती नहीं। तो अब इसके बाद हर एक नंबर 5 से बड़ा ही आएगा, तो सिर्फ यही 4 पॉसिबल केसेस है। ये चीज क्लियर होगी आपको, जिनका सम ओनली 5 बन रहा है। तो प्रोबेबिलिटी सम 5 की वो आपने फॉर्मूला लिख देना है, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। फेवरेबल केस कितने? 1 2 3 4। अब बात रही टोटल केसेस की, टोटल केसेस कितने आपके? देखिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, या स्क्वायर का साइड इंटू साइड, 6 इंटू 6 36, तो 36 केसेस बन गए। कटिंग करनी है कर दो, नहीं करनी मत करो, अगर करनी आती है तभी करना, गलत मत कर देना। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाओ आगे सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है कि सम इज प्राइम नंबर। अभी थोड़ा सा आपका ये मतलब कि कॉन्सेप्ट है जो वो अच्छे से शुरू हो गया। मुझे ये बताइए, अब आपकी एंट्री बच्चे तब होगी, डजंट मैटर कि दोनों डाइस के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, बस रिक्वायरमेंट इतनी सी है कि जो उनका सम आएगा वो प्राइम नंबर हो। पहले बता दीजिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। सम चाहिए हमें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या तो 2 होता है, या फिर 3, या फिर 4 तो नहीं है, या फिर 5, सम, फिर 7, फिर 11, 9 तो 3 के टेबल पे आता है। प्राइम नंबर वो है जो किसी भी टेबल पे नहीं आते। इनका सम कभी भी 13 बनेगा नहीं, क्योंकि बड़े से बड़ा सम इनका 12 है, ठीक है, छोटे से छोटा 2 है ना, तो इनका सम कभी भी 1 आएगा, ना ही इनका सम कभी भी 12 से बढ़ाएगा। क्लियर है? तो आप वो केसेस फाइंड करो जिनका सम ये आएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, आपने 2 डाइस थ्रो कर दिए, अब आपकी एंट्री तब होगी उन दोनों के ऊपर जो भी नंबर आ रहा है उनका सम कर दो, अगर वो सम प्राइम नंबर बन जाए। मैथमेटिशियन है ना, आपने लूडो डिजाइन किया तो ये ऐसी ही होगी, ठीक है। देखिए तो उनका सम 2 बने, कौन कौन से केसेस हैं ऐसे? पहले नंबर के ऊपर 1 आ रहा है तो दूसरे के ऊपर क्या आना चाहिए? पहले के ऊपर 3 आ रहा है, दूसरे के ऊपर क्या आना चाहिए? 1 2 या फिर 2 1। फिर आगे सम 5 बने, 1 4 4 1, ठीक है बच्चे। इसके बाद आगे सम इनका क्या बने? 7, 6 केसेस होंगे, कल हमने किया था। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, और जिनका सम 11 बने। अब ये बोलो, अगर अच्छा पहले के ऊपर 1 आ जाए, दूसरे के ऊपर 10 आना चाहिए, वो नहीं आएगा। पहले के ऊपर अगर 2 3 4 आ जाए, अगर 4 भी है 7, वो भी नहीं आएगा। 5 6 अब ये टोटल केसेस 15 होने चाहिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब मैंने एक ऐसा बोल दिया था कि इनका सम है जो वो 15 केसेस होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी सम प्राइम नंबर, मैं बता रहा हूँ उसके रीज़न, 15/36 5/12। ये ना बच्चे इस केसेस को रट्टा लगा लो, ये क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है कि अगर हमने 2 डाइस को थ्रो किया उनका सम प्राइम नंबर बने। इसको याद रखना कि ये 15 केसेस ऐसे हैं, अदरवाइज आप यहाँ से 3-4 मिनट खराब करोगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। चलिए जी सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट के ऊपर आ जाइए। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, वो बोल रहा है कि जो हमने ये दोनों डाइस को थ्रो किया था उन दोनों के ऊपर सेम नंबर आए, है ना। चेक करते हैं अभी, वेट। प्रोबेबिलिटी सेम नंबर, ठीक है। सेम नंबर मीन टू से या तो 1 1 आ जाए, या 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7
चलो, तो 6/36। नेक्स्ट आगे सम ऑफ ओड नंबर। अब ओड एंड इवन का कॉन्सेप्ट समझ लो। पहले टोटल केसेस देखो कितने हैं। ये इवन नंबर है, ठीक है ना। तो जब भी पूछाएगा कि ओड आए, ये नहीं पूछा रहा कि क्या ओड आए, कुछ भी पूछा अगर ओड आ रहा है या इवन आ रहा है तो टोटल का हाफ ओड होता है, हाफ इवन होता है। 36 का अगर हाफ प्रॉपर हो सकता है इंटीजर में तो यस हाफ इसके ओड है और हाफ इसके इवन है, ठीक है। तो 36 का हाफ कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर 18/36, प्रोबेबिलिटी 1/2। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इसकी बताओ कितनी आएगी फिर? ये भी हाफ ही रहेगी, ठीक है, 1/2। चलो, फोर्थ फिफ्थ भी हमारा केस हो गया। अब आ जाओ आगे सिक्स्थ केस के ऊपर। इसमें आपको बोला गया है मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? 3 का टेबल आता है आपको? 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। 15 तो नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने मल्टीपल लिख दिया ना, इनका सम लिखना था मैंने। सिक्स्थ को हाँ सम लिखा हुआ है, सॉरी। सम इज मल्टीपल ऑफ 3। बच्चे या तो उन दोनों डाइस का नंबर, जब आप वो दोनों डाइस को थ्रो करोगे दोनों के ऊपर कोई ना कोई नंबर आएगा, उनका प्लस करोगे, उनका बस 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 5 6 कुछ भी बनेगा। आपने अपनी टर्न चलनी है नहीं चलनी, ठीक है। वो कैसे डिसाइड होगा? अगर उन दोनों का सम 3 के टेबल पे आ रहा है फिर तो आप जीत गए, अदरवाइज आप नेक्स्ट टर्न नहीं चल पा रहे। क्लियर है? तो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए? या तो 3 बनना चाहिए, या फिर 6 बनना चाहिए, या फिर 9, या फिर 12। अब वो कितने केसेस हैं कि सम 3 बने? कौन कौन से हैं? 1 2 2 1, या फिर 6 वाले 5 होंगे। कौन कौन से हैं? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। 9 वाले देखिए, पहले पे 3 आना चाहिए तो दूसरे पे 6, फिर 4 5, फिर 5 4, फिर 6 3, 4 बन गए। अब 12 वाला तो एक ही है। तो टोटल केसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी? सम मल्टीपल ऑफ 3 की 12/36। ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में इसने हमें बोला है सम इज डिविजिबल बाय 3 और 4। अब ये और आ गया ना, अब इसका मतलब क्या है? अगर इसका सम 3 के टेबल पे डिवाइड होगा फिर भी आप जीत रहे हो, या फिर अगर इसका सम 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है अब फिर भी जीत रहे हो। मान लो कि दोनों डाइस का सम बन गया 6, क्या आप जीत गए? सोचो कि अगर उन दोनों का सम 6 बन गया क्या आप जीत गए? क्यों? क्योंकि 6 3 के टेबल पे आ रहा है। अगर उन दोनों का सम 5 बनेगा फिर जीतोगे? अगर उनका प्लस 8 बनेगा? 3 और 4, क्योंकि या तो वो 3 के टेबल पे आ जाए या वो 4 के टेबल पे आ जाए, कुछ भी हो जाए बस, या 3 या 4 मल के दोनों कैसे लेने हैं। अब आप क्या करो बच्चे, इनका सम देखो, ये 3 वाले तो मैंने यहीं पे लिख दिए, ठीक है। और अब एक आ जाओ सम इज मल्टीपल ऑफ 4, इसके साथ कर देता हूं, सम इज मल्टीपल ऑफ 4। अब ये 3 वाले तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए, ठीक है। अब 4 के टेबल पे कौन कौन से नंबर आते हैं? या तो 4 आएगा, या फिर 8 आएगा, या फिर 12। लेकिन 12 तो यहां पे आपने गिन लिया। 12 जो कॉमन है ना दोनों में, वो एक ही बार गिनना है। देखो
उसने बोला या तो 3 के टेबल पे नंबर आए या फिर 4 के टेबल पे नंबर आए। तो 3 के टेबल पे नंबर आएंगे 3, 6, 9, 12। 4 के टेबल पे नंबर आएंगे 4, 8, 12। ये जो नंबर 2 बार आ गया इसको एक बार लिखने, एक बार रब कर दो। ठीक है, तो मतलब कि आपको सम या तो 3 चाहिए या 6 या 9 या 12 या 4 या 8, ये 6 केसेस चाहिए। ठीक है, और इसमें से ये 4 के तो आपने बनाए हुए हैं, इनके बना दिए, ये 2 रह गए, वो मैं साइड पे बना देता हूँ। क्लियर हो रहा अब ये? फिर से बोल रहा हूँ मैं, शक्लें बता रही हैं। सम किसके टेबल पे है? या तो 3 के टेबल पे या फिर 4 के टेबल पे। चलिए, तो 3 के टेबल पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? अगर इनमें से कोई भी एक सम बनेगा तो आप जीत जाओगे ना। गुड। तो 4 के टेबल पे 4, 8, 12। अब 12 2 बार आ गया, एक ही बार गिनना वो, क्योंकि ऊपर आ गया ना ऑलरेडी, तो नीचे नहीं गिनना। मतलब कि उनका सम बस इनमें से कोई भी एक नंबर बनना चाहिए। तो ये 4 के तो मैंने लिख दिए यहाँ पे पहले से, प्रीवियस क्वेश्चन से उठा लिए। ठीक है, अब ये 2 रह गए, 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 सम बनेगा 1, 3, 2, 2, 3, 1। 8 बनेगा 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2। कितने केस हो गए? 5। ठीक है, देखिए 5 ये हो गए, 5 + 3 8 ये हो गए, और ये कितने थे? 12। 8 + 12 कितने हो गए? 20। तो ऐसे 20 केसेस हैं जो आपको इस क्वेश्चन में, आपका ये कौन सा केसेस था? क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। 20/36। 4 के टेबल पे कटिंग की 5/9। ठीक है, 7 था, सॉरी। फिलहाल पहले तो इसको देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब लास्ट टाइम आया था और आज आ रहा है एंड। इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझिए बच्चे। अब कंडीशन बिल्कुल पलट गई, पहले आपको थोड़ी हेल्प मिल रही थी, अब आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस क्वेश्चन में। अब आपको बोला गया है कि उन दोनों के ऊपर जो नंबर आएगा, लैंग्वेज समझिए मेरी, उसका जो समय वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए एंड 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए। मान लो कि जो नंबर आया उनका सम आ गया 3, क्या आप जीत गए? क्योंकि वो 3 के टेबल पे तो आ गया लेकिन 2 के टेबल पे नहीं आया। अगर उनका सम 4 बन रहा है फिर भी नहीं जीते। 2 पे या 3, अगर सम 6 आ गया तो मतलब कि जब भी आपके पास ये 3 एंड 2 लिखा होगा ना, तो आपने 3 एंड 2 का एलसीएम लेना होता है। अगर एलसीएम से नहीं समझ में आ रहा, आप क्या करो, वैसे तो एलसीएम सही होता है, सम ऑफ 3 एंड 2 मीन टू से एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। 3 एंड 2 प्राइम नंबर का एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई 6 होता है। या फिर आप ऐसे करो, पहले लिख लो 3 के टेबल पे कौन से नंबर आ रहे हैं? 3, 6, 9, 12। फिर 2 के टेबल पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब एक तो 12 कॉमन आ गया, एक 6 कॉमन। बस ये 2 नंबर ही आपको जिता सकते हैं और कोई भी नंबर आपको वो गेम नहीं जिताएगा। ठीक है जी, तो अब देखते हैं सम 6 और 12 आना चाहिए। जितना इनका एलसीएम आ गया उसका टेबल लिख दो, 6 का टेबल। या तो सम 6 चाहिए या फिर सम आपको 12 चाहिए। 6 के 5 केसेस बनते हैं, 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 6 6। तो टोटल 6 केसेस हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6/36, 1/6। 9th केस, 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाइस। अब ये इसकी जरूरत पड़ेगी। उसने बोल दिया कि 5 अपीयर होना चाहिए फर्स्ट डाइस के ऊपर। हमें नहीं पता, डजंट मैटर दूसरे डाइस के ऊपर क्या आ रहा है, कम से कम एक के ऊपर 5 जरूर आ जाए। और वो एक भी कौन सा है? फर्स्ट डाइस। ये कंडीशन लगा दी कि पहले के ऊपर ही 5 आना चाहिए। देखिए अब ये रहा, फर्स्ट के ऊपर 5 आ रहा है, या तो ये नंबर आपको जिताएगा, ये सारे नंबर आपको जिता सकते सिर्फ इतने से। 6 केसेस। अगर ये नंबर आ गया, इस पे 5 नहीं आ रहा, आप हार गए। अगर ये नंबर आ गया तो फर्स्ट के ऊपर 5 आना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं। ठीक है, दूसरे के ऊपर हमें कुछ नहीं बोला गया। तो ये 6 केस हुए।
6/36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, 5 अपीयर एटलीस्ट वंस। अब उसने बोल दिया हमें कुछ लेना देना नहीं है 5 फर्स्ट पे सेकंड पे, बस 5 आ जाए, कम से कम एक बार जरूर आए, चाहे 2 बार आ जाए। अब 6 केस तो ये होगी, ठीक है जी। 6 केस ये हो गए, 12 केसेस हो गए, नहीं हुए 11, क्योंकि जब ये आपने 6 को काउंट कर दिया तो ये यहां से आ गया, और जब यहां से आओगे इसको नहीं वापस काउंट करना, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आ जाएगी ये, ठीक है। तो 6 + 5 कितने केसेस हो गए? 11/36। नेक्स्ट आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। उसमें बोला गया अ डबलेट नंबर। अब डबलेट नंबर का मतलब क्या होता है? डबलेट मतलब कि दोनों नंबर सेम हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये पहले कर चुके हैं हम। वन बाय 6। फिर आगे अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। दोनों नंबर के ऊपर, दोनों डाइस के ऊपर प्राइम नंबर आए। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, लूडो में बस यही है, डाइस एक डाइस के ऊपर दोनों के ऊपर बस यही नंबर आए। तो वो कौन कौन से केस है देखते हैं। एक तो बच्चे देखिए फर्स्ट डाइस 1 तो होता ही नहीं प्राइम, इसको तो छोड़ दो। अब फिर आगे बचा 2, एक तो ये हो गया 2 3, फिर 4 5 6, फिर आगे 4 तो प्राइम नहीं है, ये हो गया 5 3 5 5 6 भी प्राइम नहीं है, ठीक है। तो 9 केसेस हो गए। बोलिए प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों के ऊपर प्राइम नंबर ही आए। पहले के ऊपर भी प्राइम आना चाहिए, दूसरे के ऊपर भी। तो प्राइम में 2 3 5, या तो आप 2 वाली रो उठाओगे, या 3 वाली, या फिर 5 वाली। तो 2 2 2 3 2 5 3 3 3 9। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी प्राइम ऑन 1/4 कटिंग कर दी इनकी, ठीक है। इस वीडियो में हमने ये डबल डाइस वाले क्वेश्चन किए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम क्वेश्चन करेंगे आपके पास एक तो 1 to 90 नंबर्स, 10 to 90 नंबर्स, जो नंबर चूज करने होते हैं, परफेक्ट स्केल वगैरह, और उसी के साथ वीडियो होगी प्लेइंग कार्ड वाली, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कुछ रीजनिंग होगी प्रोबेबिलिटी की। इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी आपकी कंप्लीट है।